नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम दिखाएंगे कि कैसे फिरोजाबाद में तहसील जसराना सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का किया गया आयोजन। साथ ही बात करेंगे अयोध्या की, जहां राम मंदिर आंदोलन के महानायक महंत रामचंद्र दास परमहंस की 20वीं पुण्यतिथि के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे अयोध्या। साथ ही दिखाएंगे कि कैसे दाहोद में जय मां चामुंडा कॉम्प्लेक्स में एक बाबा के द्वारा ठगी का मामला अंजाम दिया गया। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर फिरोजाबाद से है, जहां फिरोजाबाद के जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार सिंह की अध्यक्षता में तहसील जसराना सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें शिकायतकर्ताओं के द्वारा 140 शिकायती पत्र आए, जिसमें से 10 शिकायती पत्रों का तत्काल निस्तारण किया गया। बाकी शिकायती पत्रों के लिए संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को समयबद्ध निस्तारण करने के लिए निर्देश दिए गए। इसके साथ ही संपूर्ण समाधान दिवस में उपस्थित अधिकारी और कर्मचारियों को कड़े दिशा निर्देश देते हुए कहा गया कि शिकायतकर्ता को बार बार चक्कर न लगाना पड़े, जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। वहीं इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार सिंह ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। सर, फिरोजाबाद के जसराना में तहसील दिवस लगाया है। कितने प्रार्थना पत्र मिले, कितने राजस्व सभा के मिले और क्या कर्मचारियों से आपने अपील की? संपूर्ण समाधान दिवस फिरोजाबाद जनपद के आज तहसील जसराना में हमारी अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें सभी अधिकारी यहाँ पर जिला स्तरीय मौजूद हैं। अभी तक लगभग 140 प्रार्थना पत्र आए हैं, जिसमें से 10 का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त आज ही लोगों को बताया गया है कि जो राजस्व विभाग के प्रकरण हैं उसमें टीम बनाकर आज ही रवाना करें और अग्रिम 7 दिवस में सभी प्रकरणों का निबंधन और सम्यक निस्तारण सुनिश्चित करें। सभी अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए गए हैं कि जो भी आपके विभाग से संबंधित प्रार्थना पत्र आए हैं उसका अध्ययन सही से कर लें और जो मूल समस्या है उसका समाधान करने का प्रयास करें, जिससे कि प्रार्थी को बार बार आने की जरूरत ना पड़े। अभी जो यहाँ पर प्रार्थना पत्र आए हैं उसमें सबसे ज़्यादा राजस्व विभाग के, और राजस्व में भी कई ऐसे मामले हैं जिसमें कि व्यक्तिगत लोगों के बीच में परेशानियां हैं, जिसमें कब्जे की शिकायत है। उसमें कंबाइंड टीम हम लोग भेज रहे हैं। कंबाइंड टीम के थ्रू पुलिस और प्रशासन दोनों की टीम जाएगी और मौके पर समझौते के आधार पर इस पर कार्रवाई की जाएगी। सभी अधिकारियों को जो भी निस्तारण के लिए बताया गया निर्देश, उसको बताया गया कि समय अंतर्गत भी करेंगे और गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करेंगे। सर, भूमाफिया को लेकर कुछ कब्जे के प्रार्थना पत्र मिले भी यहाँ? हाँ, वो मैंने बताया आपको कि कई ऐसे प्रार्थना पत्र आए हैं जिसमें कब्जे को लेकर शिकायत है। उसमें कंबाइंड टीम गठित करते हैं हम लोग, राजस्व और पुलिस प्रशासन की टीम गठित होती है और वो मौके पर जाकर इस तरह के मामलों में कार्रवाई। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। राम मंदिर आंदोलन के महानायक महंत रामचंद्र दास परमहंस की 20वीं पुण्यतिथि के मौके पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। अयोध्या के रामकथा पार्क में बने हेलीपैड पर सीएम योगी का हेलीकॉप्टर उतरा। उसके बाद रामकथा पार्क से निकलकर राम मंदिर आंदोलन के नायक रहे रामचंद्र दास परमहंस की समाधि पर पहुंचकर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। फिर वहां से राम जन्मभूमि के परिसर के लिए उनका काफिला रवाना हो गया। राम जन्मभूमि पहुंचकर भगवान रामलला की सीएम योगी ने आरती उतारी और मंदिर निर्माण की प्रगति को भी देखा। इस दौरान उनके साथ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय भी मौजूद रहे। फिर सीएम योगी राम कथा पार्क स्थित सरयू अतिथि गृह पहुंचे। अयोध्या मंडल के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें अयोध्या के सांसद मेयर बैठक में मौजूद रहे। लगभग 45 मिनट की समीक्षा बैठक चली। वहीं सीएम योगी की समीक्षा की बैठक की जानकारी देते हुए अयोध्या मंडल के कमिश्नर गौरव दयाल और डीएम नीतीश कुमार ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज समीक्षा बैठक की और उसमें जो काम चल रहे हैं उन सब के बारे में जानकारी प्राप्त की और सभी काम को समय से पूरा करने के लिए निर्देशित किया। मोस्टली जो दीपोत्सव होना है उसके पहले जो काम किए जाने हैं वो उसमें विलम्ब ना हो, इस तरह के निर्देश दिए गए हैं और वर्क की क्वालिटी अच्छी हो, वर्कमैनशिप अच्छा हो और श्रद्धालु जो इस समय आ रहे हैं और भविष्य में भी आएंगे उनके चलने पर कोई उनको असुविधा ना हो, इस प्रकार से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की जाए। इन सबको ध्यान में रखते हुए इंस्ट्रक्शंस आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको दिए हैं। दीपोत्सव पे स्पेसिफिकली चर्चा नहीं हुई है, पर उसके पहले सारी तैयारियां हो जाएं
जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है उसके बारे में आज जोर था। और दीपोत्सव की तैयारी अलग से चल रही है। पूर्ण बिंदु था कि रामपथ का निर्माण तीव्र गति से किया जाए। हम लोग का जो एग्रीमेंट है पीडब्ल्यूडी का वो मार्च अप्रैल 2024 में है, लेकिन इसको प्रयास किया जाएगा कि इस पथ को जो सेक्शन है यहाँ से लेके नया घाट से लेके उदया चौराहे तक उसको सेक्शन को दीपोत्सव के पूर्व कंप्लीट करने के लिए कहा गया है कि उसको फेज़ 1 को इसको जल्दी करने के लिए कहा गया है और बाकी दिसंबर तक पूरा कंप्लीट करने के लिए कहा गया है। तो इसको तीव्र गति से करने के लिए है और अक्टूबर नवंबर तक हमारा भक्ति पथ कंप्लीट करने के लिए कहा गया है। रामपथ में लगभग काम कंप्लीट हो गया है और ट्रस्ट की तरफ से जो स्तंभ बनने हैं उसका काम शुरू होगा उसमें। तो इस तरीके से काम को एक्सपेडाइट करने के लिए और लोगों को मार्ग को सुविधाजनक बनाते हुए करने का प्रयास करने के लिए। अयोध्या से सीनियर संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर गुजरात के दाहोद से है, जहां चंद्रशेखर आजाद चौक के पास स्थित कॉम्प्लेक्स में एंजल ट्रेडर के मालिक के साथ एक बाबा द्वारा धोखाधड़ी से लूट करने का प्रकरण सामने आया है। एंजल एंटरप्राइजेस के मालिक का कहना है कि वो अपने ऑफिस में अकेले काम कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति साधु का भेष बनाकर उनके पास आकर धार्मिक बात करते हुए फूल सूंघने और माथे पर हाथ घुमाकर एंजल एंटरप्राइजेस के मालिक को बेसुध करने लगा, जिसके बाद 10-10 ग्राम की सोने की अंगूठी और कैश लेकर वो इनोवा कार से फरार हो गया। एंजल ट्रेडर के मालिक द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस के पास एफआईआर दर्ज कराई गई है। एंजल एंटरप्राइजेस के मालिक का कहना है कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और व्यापारी या दाहोद नगरवासी के साथ न हो, इसकी जानकारी सभी को दें ताकि ऐसे ढोंगी बाबाओं के झांसे में कोई न आए। बोलना मेरा नाम अक्षय कुमार त्रिपाठी है। मैं यहाँ एंजल एंटरप्राइज में बोधा रोड माँ चामुंडा कॉम्प्लेक्स के अंदर मेरी दुकान है। यहाँ पे मैं मेरा ऑफिस का काम कर रहा था। परसों शाम को 8 साढ़े 8 बजे के आसपास एक बाबा आया था। अचानक से मैं मेरा काम कर रहा था, वो अंदर घुस आया, मैं से बात करी, मुझे फूल दिया और सूंघने को बोला और सूंघने का मुझे कुछ होश नहीं था। वो मेरे से क्या बात कर रहा था और बात करते हुए वो मेरी अंगूठी, 2 अंगूठी थी सोने की 10-10 ग्राम की और ओरिजिनल नंग थे और पैसे की भी बात कर रहा था, पर पैसे मैंने बोला पैसे नहीं थे, तो अंगूठी और ये लेके वो यहाँ से चला गया। मुझे यहाँ से लेके पहले बाहर गया, बाहर उसके पास इको गाड़ी थी और इको गाड़ी के अंदर वो मेरे को लेके गया। वहाँ जाके मुझे थोड़ा और उसने उसके ज्ञान दिया और फूल वूल सूंघाया और मेरे माथे पे हाथ रखा। ये सब करने के बाद मुझे उसके बाद से तो बिल्कुल ही कुछ याद नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ। कितने का मुद्दा माल वहाँ था? से आया आपका कितने रुपए का माल गया है? अप्रॉक्सीमेट 1 से 1.5 लाख रुपए का। और यहाँ क्या अपील करना चाहते हो आप अभी जनता से? मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे बाबा जहाँ पे भी आपको दिखे, एक तो पहली बात आप विश्वास ना करें और दूसरा मैं आपके साथ में उसके फ़ोटोज़ और वीडियो शेयर आउट करूँगा। अगर मिलता है तो आप हमको कॉल करें, इन्फॉर्म करें ताकि हम उसको पकड़ भी सकें। और दूसरा कि ये बाबा और ये सब तो अब मुझे भी ये लगता है कि ढोंगी है हो गया। पहले जो था वो था, अब तो बिल्कुल ढोंगी है। दाहोद गुजरात से नागेश्वर सेन के साथ सीनियर संवाददाता सुनीता यादव की रिपोर्ट। खबर हाथरस से है, जहां हाथरस के तहसील सादाबाद में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर एडीएम बसंत अग्रवाल की अध्यक्षता में एसडीएम सादाबाद संजय कुमार और सीओ सादाबाद गोपाल सिंह मौजूद रहे और अधिकारियों ने तहसील सभागार में आए हुए सभी फरियादियों की समस्याएं सुनी। हाथरस से सीनियर संवाददाता प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट। मधुबनी जिले के खुटौना प्रखंड स्थित +2 आदर्श उच्च विद्यालय खुटौना सन 1954 में स्थापित किया गया। उस समय ये मात्र उच्च विद्यालय था, लेकिन बिहार सरकार ने इसे साल 2009 में अपग्रेड करके उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कर दिया। उस समय से ये विद्यालय आसपास के करीब 10 किलोमीटर क्षेत्र में अपनी शिक्षा व्यवस्था का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अपना आदर्श स्थापित किए हुए है। गौरतलब है कि शनिवार को विद्यालय के प्रार्थना सभा में 75% से अधिक छात्र उपस्थित थे। साथ ही प्रार्थना सभा के उपरांत प्रस्तावना, उसके बाद छात्रों ने राष्ट्रीय गान गाकर देश के प्रति अनुशासन दिखाया। वहीं इस दौरान छात्रों की उपस्थिति भी काफी अच्छी देखी गई, जिसमें बालिकाओं की उपस्थिति अधिक देखने को मिली। वहीं प्रभारी प्रधानाध्यापक विद्यालाल
विशाल देव ने कहा कि स्कूल में हम सभी शिक्षकों के साथ कोऑर्डिनेशन कर पठन पाठन की व्यवस्था को बेहतर बनाने का हर संभव प्रयास करते रहते हैं। ये विद्यालय आज क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था की मिसाल बनकर उभरा हुआ है। सर, आज आपके विद्यालय पे हम पहुंचे थे जब प्रार्थना का कार्यक्रम हो रहा था। उसमें हमने देखा बहुत सारे डिसिप्लिन और बहुत बखूबी से प्रार्थना सभा जारी थी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जो आप प्रधानाध्यापक है, प्रभारी प्रधानाध्यापक है इस विद्यालय की विधि व्यवस्था के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, बताएं। सबसे पहले सी न्यूज़ चैनल से आए हुए हमारे मीडिया कर्मी को विद्यालय परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं आपको यहां पहुंचने के लिए। विद्यालय में जिस तरह से हम सभी शिक्षक संकल्पित होकर जो समय दे रहे हैं बच्चों के बीच, जो हम अपना टाइमिंग दे रहे हैं, तो बच्चों में काफ़ी आशातीत वृद्धि हुई है। बच्चे टाइम पर आते हैं। बच्चों की संख्या यहाँ लगभग 75% से अधिक यहाँ रहती है। नहीं, आज हमने देखा भी 80-90% के लगभग विद्यार्थी थे। जी जी जी। अब एक चीज़ मैंने देखा कि यहाँ डिसिप्लिन बहुत मेंटेन किया जाता है। विदाउट ड्रेस बच्चों छात्र छात्राओं को अलाउ नहीं है, उनको बाहर लौटा दिया गया। मोबाइल जो भी मोबाइल बच्चे लाए थे उनको मोबाइल जमा कर लिया गया। ये सब सारी चीज़ें देखिए, ये डिसिप्लिन कब से मेंटेन कर रहे हैं? आपके आने से या इससे पहले से भी इस तरीके का? मुझे तो हमेशा रहा है, जो बच्चे तभी आगे बढ़ सकते हैं जब उसमें डिसिप्लिन की भावना हो। यदि आप अनुशासित हैं तभी आप आगे कुछ कर सकते हैं। बिना अनुशासन का कुछ आगे आप कर नहीं सकते हैं। तो सबसे पढ़ाई का जो है, शिक्षा का जो प्रथम सीढ़ी है, हम अनुशासन को मानते हैं। यदि आप अनुशासित हैं तो आप देश में जिस भी मंजिल पर आप जैसे चाहेंगे उस मंजिल तक आप वहाँ पहुँच सकते हैं। नहीं, हमने एक चीज़ ये भी देखा कि राष्ट्रीय गान विद्यालय में जब बच्चे आते हैं उस समय में भी राष्ट्रीय गान गाया जाता है, और जब बच्चे विद्यालय को छोड़ते हैं, जब छुट्टी होता है उस समय में भी विद्यालय में राष्ट्रीय गान गाया जाता है। ये सब सारे डिसिप्लिन हमने देखा। और शिक्षा पठन पाठन की किस तरीके से व्यवस्था आप रखते हैं? क्लास शिक्षकों के अभाव में क्लास सुचारू ढंग से चल पाती है या नहीं पाती है? क्या कुछ शिकायत है विभाग से या नहीं? जी नहीं, हम तो स्वयं अपने शिक्षकों के साथ अधिक से अधिक क्लास करने के लिए मेरा जैसे यह प्रथम प्राथमिकता होती है कि मैं अधिक से अधिक क्लास आगे होकर करूं, और पीछे से हमारे सहयोगी भी क्लास क्या कहीं ये के पाठक जो अभी जो जिस तरीके से शिक्षा पे प्रहार कर रहे हैं, शिक्षा को एक मुख्य धारा में लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका असर है या आपका ये कार्यशाली ही रहा है? मुझे काफ़ी खुशी हो रही है उनकी जो व्यवस्था है, लेकिन यह मेरे जो कार्य की जो शैली है, मैं पहले से ही ये के पाठक साहब जो हमारे जैसे अपर मुख्य महासचिव हैं, तो ये तो लगभग 2-2.5 महीने से इस पर जैसे अपना काम कर रहे हैं। लेकिन मैं जब से 2023 जनवरी से बना हूँ तब से ही मेरा इस पर जैसे मेन फोकस, जो बच्चे अधिक से अधिक विद्यालय कैसे पहुँचे, बच्चों के बीच किस तरह से उसको हर एक्टिविटी करवाया जाए कि बच्चे यहाँ आकर के उनको जैसे। खुटौना मधुबनी से न्यूज़ संवाददाता अनिल कुमार चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।